हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने ड्रीम ऑफ भारत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं इतिहास का, और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अक्सर यहाँ से लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसको पढ़ना उचित नहीं समझते। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों इस टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत के व्यक्तित्व वाले प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रमुख व्यक्तियों से महत्वपूर्ण संबंध या तथ्य आधुनिक भारत के व्यक्तित्व वाले। तो दोस्तों इससे पहले इस टॉपिक पे काफ़ी चर्चा हुई है। इनके बारे में सामान्य जनरली इनके बारे में चर्चा हुई है कि मतलब ये कहाँ पैदा हुए थे, या इनका नाम क्या है, या ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इन सभी क्षेत्रों में इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ इनसे संबंधित जो फैक्ट है, जो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ठीक है, जो समाज के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो आज हम लोग मोस्टली उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों सुधारवादी व्यक्तित्व। अब दोस्तों देखना ये है, ये लोग ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया। तो अब दोस्तों देखना ये है कि ये सुधार किस क्षेत्र में किए, आर्थिक क्षेत्र में किए, सामाजिक क्षेत्र में किए, सांस्कृतिक क्षेत्र में किए, राजनीतिक क्षेत्र में किए। तो हमको देखना है कि ये मतलब इन्होंने सुधार जो किया वो किस क्षेत्र में किया। तो दोस्तों सामाजिक सुधारवादी व्यक्तित्व, इन्होंने समाज के लिए जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी उसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन महापुरुष थे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं राजा राम मोहन राय। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इस नाम से वाकिफ़ ना हो। राजा राम मोहन राय ये बहुत ही महान शख्सियत थे दोस्तों। इनके बारे में यूँ कहा जाए कि इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो इतनी कम है, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए जो कुछ किया है वो असराहनीय है। ये आम इंसान कोई कर नहीं सकता है, ये तय है दोस्तों। इसके बाद हैं राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, शिवदयाल खत्री, ईश्वरचंद विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, दीनबंधु मित्र, केशव चंद्र सेन, महागोविंद रानाडे, श्री नारायण गुरु, स्वामी श्रद्धानंद, बेहराम जी, मेरवान जी मालावारी, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे या डीके कर्वे, या रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर हरविलास शरद। ये इतने महान पुरुष हैं दोस्तों जिन्होंने सामाजिक सुधार में अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे किससे, राजा राम मोहन राय। ये महान व्यक्तित्व थे दोस्तों। इन्होंने समाज के लिए जो कुछ किया वो अपने आप में असराहनीय है। राजा राम मोहन राय इन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया है दोस्तों। ये आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं दोस्तों। नव प्रभात का तारा कहा जाता है, आधुनिक अग्रदूत का पिता कहा जाता है, युग दूत कहा जाता है। इन्हें सब तमाम उपाधियों से दोस्तों नवाजा गया है। क्योंकि इन्होंने समाज के लिए जो कुछ किया वो अपने आप में असराहनीय है, जिसकी वजह से इन्हें ये सब उपाधियाँ दी गई। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं इन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग पुरुष
या युगदूत की उपाधि थी, युगदूत, युगदूत। ये सभी उपाधियां दोस्तों, ये सभी उपाधियां इन्हें दी गई थी। किसे? राजा राम मोहन राय को। दोस्तों आप जानते हैं ये कोई राजा नहीं थे। राजा राम मोहन राय जैसे नाम से होता है कि राजा, ये कोई राजा नहीं थे। इन्होंने ऐसा कार्य किया था कि मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय, मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। क्या दी थी दोस्तों? राजा की उपाधि दी थी, जिसकी वजह से ये राजा राम मोहन राय कहलाए। ठीक दोस्तों, जिस समय इन्होंने समाज के लिए कुछ करना चाहा उस समय समाज में इतनी कुरीतियाँ व्याप्त थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उस समय ये सोच लीजिए कि समाज जो है एकदम अपने अंधविश्वास के चरम पर था। तो इन्होंने क्या किया कि समाज को एक तरह से जागृत करने का प्रयास किया, जो लोग सोए थे उन्हें जगाने का प्रयास किया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले इनके द्वारा हम कार्य देख लेते हैं दोस्तों, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। सबसे पहले 1815 में दोस्तों, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1815 में आत्मीय सभा 1815 में दोस्तों क्या करते हैं? आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। इसके बाद दोस्तों 1816 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं दोस्तों। वेदांत सोसाइटी 1816 में क्या करते हैं? वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1816 में दोस्तों वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। हिंदू कॉलेज 1817 में क्या करते हैं दोस्तों? हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। किसकी सहायता से? एक डच नागरिक की सहायता से, डेविड, एक डच था डेविड, जिसकी सहायता से क्या करते हैं? हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं दोस्तों। 1817 में क्या करते हैं? हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं दोस्तों। ब्रह्मोनिकल पत्र का भी इन्होंने संपादन करते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी में जो है ब्रह्मोनिकल का क्या करते हैं? संपादन करते हैं। इंग्लिश में संपादन करते हैं दोस्तों। कौन? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मोनिकल इंग्लिश में जो है क्या करते हैं? ये पत्र का संपादन करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनकी 2 रचनाएं हैं बंगला में। किस भाषा में है दोस्तों? बंगला में। प्रज्ञा का चाँद और संवाद कौमुदी। प्रज्ञा का चाँद और संवाद कौमुदी बंगला में दोस्तों। बंगला में कौन कौन से हैं? प्रज्ञा का चाँद और संवाद कौमुदी। प्रज्ञा का चाँद और संवाद कौमुदी दोस्तों, ये दोनों रचनाएं इनकी किस भाषा में थी? बंगला भाषा में। बंगला भाषा में थी दोस्तों प्रज्ञा का चाँद और संवाद कौमुदी। ये दोनों रचनाएं जो हैं वो किस में थी? बंगला भाषा में थी दोस्तों। वेद मंदिर पत्र का भी इन्होंने संपादन किया दोस्तों। वेद मंदिर पत्र संपादन। वेद मंदिर पत्र का भी इन्होंने क्या किया दोस्तों? संपादन किया। वेद मंदिर पत्र का भी राजा राम मोहन राय ने क्या किया? संपादन किया था। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा दोस्तों, विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में
क्या करते हैं कि सती प्रथा का अंत करते हैं। इनके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही दोस्तों समाज में व्याप्त सबसे बड़ी जो कुरीति थी सती प्रथा, इन्होंने जो है अपने अथक प्रयासों से उस प्रथा को जो है पूरी तरह से क्या किया, समाप्त कर दिया। 1829 में 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन राय। विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं, सती प्रथा का पूरी तरह से जो है समाप्त कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कई फारसी भाषा में भी रचनाएं की थी। जैसे इनके द्वारा पत्र था मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में पत्र था। मिरातुल अखबार। इसके बाद एक पत्र और भी था दोस्तों, मुआहिद्दीन। कौन सा था? मुआहिद्दीन उल फतुहात, ऐसा कुछ करके था एक, वो भी क्या था, उसकी भी इन्होंने रचना की थी दोस्तों। इसके बाद या फतुहात उल मुआहिद्दीन फतुहात उल मुआहिद्दीन, ये भी जो है किस भाषा में था, तो फारसी भाषा में। इनकी एक और पुस्तक थी दोस्तों, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इनकी एक क्या थी पुस्तक दोस्तों, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। तो दोस्तों जो समाज में एक तरह से पुरोहितवाद था, मूर्ति पूजा था, उसका इन्होंने जो है पूरी तरह से क्या किया, खुलकर के विरोध किया, उसका खंडन किया। ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे दोस्तों, ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे कि ईश्वर जो है वो एक है। ईश्वर क्या है दोस्तों? ईश्वर एक है, और वो ईश्वर जो कहीं न कहीं जो इस सृष्टि को जो है चला रहा है, वो जो नेचुरल सुपर पावर नेचुरल के रूप में है, तो सिर्फ वही जो है ईश्वर एक है। यानी ये मूर्ति पूजा वगैरह में जो है ये विश्वास नहीं रखते थे। इन्होंने इसके बाद जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में जो है वो डिग्बी के अंडर में ये दीवान पे भी जो है उस पद को भी सुशोभित करते हैं। मतलब उस पर लगभग 1814 तक जो है 1802 से 1814 तक ये दीवान के पद पे भी रहते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे। ये लगभग 12 भाषाओं के जानकार थे। इन्हें लगभग 12 भाषाएं आती थी दोस्तों, एक दो नहीं, पूरी 12 भाषाएं आती थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगले महापुरुष के बारे में दोस्तों। 1828 में दोस्तों राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किस समाज की दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, वो भी किसके सहयोग से? द्वारिकानाथ टैगोर के सहयोग से दोस्तों। द्वारिकानाथ टैगोर, यही द्वारिकानाथ टैगोर वही द्वारिकानाथ टैगोर हैं दोस्तों, जो इतने पॉपुलर थे, अंग्रेज़ भी इन्हें प्रिंस द्वारिका कह के बुलाते थे। अंग्रेज़ भी इन्हें क्या कहते थे? प्रिंस द्वारिका कह के बुलाते थे। और ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। वही द्वारिकानाथ टैगोर हैं दोस्तों, जो देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता और रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी हैं दोस्तों। कौन? द्वारिकानाथ टैगोर। तो ब्रह्म समाज जो स्थापना होती है 1828 में, वो किसके सहयोग से होती है? द्वारिकानाथ टैगोर
और राजा राम मोहन राय। क्योंकि द्वारका नाथ टैगोर जो थे ये इस चैरिटी को जो फंडिंग करने का कार्य करते थे वो द्वारका नाथ टैगोर करते थे दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों अगले महापुरुष हैं वो राधाकांत देव। राधाकांत देव, इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग, इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हम 1817 में कलकत्ता में स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना करते हैं। स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना करते हैं दोस्तों राधाकांत देव। स्कूल बुक सोसाइटी, स्कूल बुक सोसाइटी, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना करते हैं दोस्तों। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब करते हैं? तो 1817 में दोस्तों, 1817 में 1817 में दोस्तों क्या करते हैं? स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसके बाद इनके द्वारा धर्म सभा का भी स्थापना किया जाता है। 1830 में धर्म सभा की स्थापना, 1830 में दोस्तों धर्म सभा की भी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? 1830 में धर्म सभा की स्थापना की जाती है। इसके बाद दोस्तों 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं दोस्तों। 1851 में ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में दोस्तों, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है दोस्तों? तो राधाकांत देव। एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये राधाकांत देव जो थे ये जो पुरातन व्यवस्था थी ये उसको वैसे ही चाहते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे, राधाकांत देव जो है ये चाहते थे कि जो सती प्रथा है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा समाप्त किया जा रहा था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसका जो है विरोध किया था कि नहीं, जो परंपरा जैसे है वैसे रहा जाए, मतलब उसमें कोई बदलाव ये नहीं चाहते थे। कौन? राधाकांत देव। इसके बाद दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के प्रिय शिष्य थे। राजा राम मोहन राय के प्रिय शिष्य थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है वो सारा दारोमदार किसके कंधे पर आया? देवेंद्र नाथ टैगोर के। ठीक, इसके बाद जो है दोस्तों आगे जो है संस्था को कौन चलाता है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज था उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आई? देवेंद्र नाथ टैगोर के। देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के प्रिय शिष्य थे। इसके बाद कुछ दिनों तक जैसे तैसे चलाते हैं। इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं। और आचार्य नियुक्त करने के बाद ये क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए हिमालय यानी पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं अपना जो है अंतर्ध्यान करने के लिए। ठीक दोस्तों, या ध्यान लगाने के लिए। तो ये क्या करते हैं? वहाँ चले जाते हैं। और ये केशव चंद्र सेन जो व्यक्ति थे दोस्तों, इनके समय में ब्रह्म समाज इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका हुआ दोस्तों कि वरन बंगाल में नहीं, अभी तक जो ब्रह्म समाज सिर्फ बंगाल में था, तो दोस्तों कह रहे हैं ब्रह्म समाज बंगाल के अलावा दोस्तों पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, मद्रास, मतलब इतना जो है दोस्तों, इतना जगह, मतलब इन सभी स्टेट्स में जो है ये ब्रह्म समाज अपनी जो है संस्था स्थापित कर चुका था, अपनी ब्रांचेज जो है स्थापित कर चुका था। और
अकेले बंगाल में इसकी 65 शाखाएं हो गई दोस्तों। अकेले बंगाल में ब्रह्म समाज की क्या हो गई थी, 65 जो है ये संस्थाएं जो है इसकी स्थापित हो चुकी थी, इसके ब्रांचेज जो है इतनी स्थापित हो चुकी थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अभी तक जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म समाज में सिर्फ हिंदुओं को कहीं ना कहीं जो है सिर्फ हिंदुओं को अलाउ था, मतलब सिर्फ हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ थे सिर्फ उन्हीं का जो है पठन पाठन होता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन के समय क्या होता है कि ये यहाँ मुस्लिम भी अपना जो है धार्मिक ग्रंथ यहाँ पठन पाठन कर सकते हैं, ईसाई भी जो है मतलब मिला जुला के सभी धर्मों के लोग जो है अपने धार्मिक ग्रंथ जो है यहाँ उसका वाचन कर सकते हैं, विमोचन कर सकते हैं। इसके बाद ये बात जो है इनको जब वापस आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर तो इन्हें बहुत बुरी लगती है और इसके बाद ये क्या करते हैं कि इनसे आचार्य की पदवी जो है वह इन्हें पदच्युत कर देते हैं, मतलब पद से हटा देते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले 1865 में दोस्तों ब्रह्म समाज में पहली दरार पड़ी, पहली फूट जो है कब पड़ी, 1865 में। और ब्रह्म समाज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ब्रह्म समाज दोस्तों 2 भाग में डिवाइड हो गया। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर और इधर केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर जो इनके द्वारा ब्रह्म समाज था, ठीक है, वह जो है ब्रह्म समाज कहलाया। ब्रह्म समाज और इनके द्वारा जो अलग हुआ वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया दोस्तों। आदि ब्रह्म समाज कहलाया दोस्तों। इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई वो आदि ब्रह्म समाज, और ये ब्रह्म समाज वैसे ही रहा, ठीक। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग शिवदयाल खत्री। अगले जो महापुरुष हैं वो कौन है दोस्तों, शिवदयाल खत्री राधा स्वामी मत शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले पहले संत थे। शिवदयाल खत्री राधा स्वामी मत का जो प्रचार प्रसार करने वाले ये पहले संत थे दोस्तों। राधा स्वामी मत का प्रचार प्रसार करने वाले पहले संत थे। और बाद में ये राधा स्वामी भी कहलाए, और इनका जो दर्शन था, इन्होंने अपने दर्शन का क्या नाम रखा था, सतनाम अनामी। इनके द्वारा जो दर्शन था उसका नाम इन्होंने रखा था सतनाम अनामी। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों ये इतने प्रकांड विद्वान थे कि इनका नाम ही पड़ गया विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने सोम प्रकाश पत्र का प्रकाशन जारी रखा दोस्तों। सोम प्रकाश पत्र का इन्होंने क्या किया, संपादन किया। सोम प्रकाश पत्र का इन्होंने दोस्तों क्या किया, संपादन किया। वैताल पंचविशद की इन्होंने क्या की, रचना की। वैताल पंचविशद की दोस्तों इन्होंने रचना की। और यह किस भाषा में, तो यह गद्य में था, ठीक है। वैताल पंचविशद की जो इन्होंने रचना की दोस्तों, यह किस में था, तो यह गद्य में था। किस में था दोस्तों, गद्य में था। इसके बाद दोस्तों एक और इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है 1864 में।
मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की जाती है दोस्तों। 1865 में मेट्रोपॉलिटन 1865 में दोस्तों क्या होता है कि इनके द्वारा मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की जाती है। कब दोस्तों? 1865 में। 1865 में दोस्तों मेट्रोपॉलिटन की स्थापना की जाती है। इसके बाद दोस्तों और भी इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो आया था वो दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से आया था। किसके प्रयासों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, इनको दोस्तों इन्हें लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था दोस्तों। गोपाल हरि देशमुख को किस उपनाम से जाना जाता था? लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था दोस्तों। लोकहितवादी उपनाम से दोस्तों इन्हें किसको जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। और इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए दोस्तों जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए एक पुस्तक की रचना की। वो पुस्तक कौन सी दोस्तों? जाति भेद। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए जाति भेद पुस्तक की दोस्तों क्या करते हैं? रचना करते हैं। इसके बाद इन्होंने प्रभाकर एक पत्र का संपादन किया जिसका नाम था प्रभाकर। और ये पत्र कैसा दोस्तों? ये पत्र साप्ताहिक था। सप्ताह में एक बार जो है ये क्या होता था? छपता था या प्रकाशित होता दोस्तों। प्रभाकर कैसा था? साप्ताहिक दोस्तों, साप्ताहिक। और दोस्तों इनके द्वारा कई बुकें लिखी गई थी, देख लेते हैं इनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई दोस्तों। पहला है गीता तत्व बुक। पहला है दोस्तों गीता तत्व और दूसरा है सुभाषित। गीता तत्व और सुभाषित। इनके द्वारा दो पुस्तक की रचना की गई दोस्तों, गीता तत्व और सुभाषित। किसके द्वारा दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा दो पुस्तक की रचना की गई। कौन कौन सी दोस्तों? तो गीता तत्व और सुभाषित दोस्तों। और 1880 में दोस्तों 1880 में ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा में भी नियुक्त हुए थे। कौन दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख। कब? 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में भी ये नियुक्त हुए थे दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। कौन दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे। कौन दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग दोस्तों ये कहीं न कहीं दोस्तों ये केशव चंद्र से प्रभावित थे। ये किससे प्रभावित थे दोस्तों? केशव चंद्र से। ये पेशे से एक चिकित्सक थे यानी डॉक्टर थे। कौन? आत्माराम पांडुरंग दोस्तों पेशेवर थे, चिकित्सक थे, लेकिन केशव चंद्र से प्रभावित होने के नाते ये समाज से जुड़े। और 1867 में दोस्तों इनके द्वारा 1867 में इनके द्वारा प्रार्थना समाज इनके द्वारा दोस्तों 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक। इसके बाद है दोस्तों देख लेते हैं दीनबंधु मित्र के बारे में। दीनबंधु मित्र इनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों नील दर्पण। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों नील दर्पण, जिसमें इनका एक प्रसिद्ध नाटक क्या है दोस्तों? दीनबंधु मित्र का। तो नील दर्पण है और नील दर्पण में इन्होंने जो बंगाल में जो किसानों की दुर्दशा थी, जो किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, तो उस समय के समाज का इन्होंने सचित्र वर्णन किया है। किसमें? नील दर्पण में। इसके बाद है दोस्तों केशव चंद्र सेन।
केशव चंद्र सेन। वही केशव चंद्र सेन दोस्तों जिसके बारे में अभी हम कहानी जो है आपको बताए कि जब देवेंद्रनाथ टैगोर जो है आते हैं वापस, तो ये इनसे आचार्य की पदवी क्या करते हैं, छीन लेते हैं। जब आचार्य की पदवी छीन लेते हैं तो क्या करते हैं, ये उससे अलग होकर के एक क्या करते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कब? 1865 में। 1865 में क्या करते हैं दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं दोस्तों। 1865 में क्या करते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं दोस्तों। इसके बाद ये प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्हीं के समय में दूसरी बार 1878 में दोस्तों एक बार पुनः जो है इस संगठन में क्या होता है, विवाद होता है। दरअसल क्या है दोस्तों कि थोड़ा कहानी हम बता देते हैं आप लोगों को। ये केशव चंद्र सेन जो है समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, जो बाल विवाह था, उसके विरुद्ध ये लोग जो है अभियान चला रहे थे। और जो लड़कियों की मतलब शादी करने की जो उम्र थी वह 14 साल निर्धारित किया गया था। कितने बार दोस्तों? 14 साल। लेकिन ये क्या करते हैं कि अपनी खुद की पुत्री का विवाह जो है वो कूच बिहार के राजा से मात्र 12 वर्ष की उम्र में जो है क्या करते हैं, विवाह कर देते हैं। जिसकी वजह से इनके खुद के शिष्य जो है इनसे कहीं न कहीं क्या होते हैं, मतलब नाराज़ होते हैं कि आपने ये क्या किया, मतलब जो हम समाज को बता रहे हैं हम उसको खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद इनके जो शिष्य थे आनंद मोहन बोस, इसके बाद वो इससे अलग होकर के, आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं दोस्तों। आचार्य केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस, ये दोस्तों 1865 में करते हैं। किसका? 1865 में आदि ब्रह्म समाज 1865 में दोस्तों क्या करते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और आनंद मोहन बोस 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज। आनंद मोहन बोस दोस्तों क्या करते हैं, 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इस तरह से दोस्तों इसके बाद है महागोविंद रानाडे, वही दोस्तों महागोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो सबसे पहले दोस्तों महागोविंद रानाडे सबसे पहले जो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत था, धन के जो निष्कासन का सिद्धांत था, जिसको कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के देने से पहले धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया दोस्तों? महागोविंद रानाडे ने दिया था। इसके बाद है दोस्तों श्री नारायण गुरु। कौन दोस्तों? श्री नारायण गुरु दोस्तों ये एक तरह से दलितों के उत्थान के लिए जो इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था दोस्तों। श्री नारायण गुरु इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने खुद का जो है अपना एक मंदिर बनवाया था। और उस मंदिर में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को, ठीक है, सभी धर्मों के लोगों के लिए क्या किया इन्होंने, मतलब पूरी तरह से खोल दिया, मतलब कि सभी धर्म के लोग समान हैं, ठीक, सभी धर्म, सभी जाति, सभी ईश्वर एक, मतलब सबके लिए जो है वो क्या है, समान है। इन्होंने ऐसा कहा था। श्री नारायण गुरु ने कहा कि सभी धर्म, सभी जाति और सभी ईश्वर क्या हैं, वो एक ही हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने दलितों के लिए महत्वपूर्ण, दलित उत्थान के लिए जो है श्री नारायण गुरु ने क्या किया, महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके बाद है दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने दोस्तों हरिद्वार में
गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की थी। बाद में वही विद्यालय जो है वो विश्वविद्यालय हो जाता है। वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। और ये हिंदुओं के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण कार्य किया है स्वामी श्रद्धानंद ने। इसके बाद 1826 में सॉरी दोस्तों 1926 में, ठीक, 1926 में अब्दुल रशीद 1926 में अब्दुल रशीद 1926 में दोस्तों इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और कौन करता है हत्या? तो अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति ने इनकी क्या करती थी? गोली मार के इनकी हत्या कर देता है। किसकी? स्वामी श्रद्धानंद की। स्वामी श्रद्धानंद दोस्तों गाजीपुर ज़िले में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में। इसके बाद दोस्तों बेहराम जी मेरवान जी मालाबारी, बेहराम जी मेरवान जी मालाबारी वॉइस ऑफ इंडिया का इन्होंने प्रकाशन जारी रखा दोस्तों। वॉइस ऑफ इंडिया, बेहराम जी मेरवान जी मालाबारी, इन्होंने क्या किया दोस्तों? वॉइस ऑफ इंडिया का इन्होंने क्या किया था? संपादन जारी रखा था दोस्तों। वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक, वॉइस ऑफ इंडिया का दोस्तों इन्होंने क्या किया था? वॉइस ऑफ इंडिया का इन्होंने संपादन जारी रखा था। इसके बाद 1891 में दोस्तों बेहराम जी मेरवान जी मालाबारी के द्वारा 1891 में सम्मति अधिनियम 1891 में 1891 में दोस्तों क्या होता है इनके द्वारा? सम्मति अधिनियम जो है वो पारित किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? बेहराम जी मेरवान जी मालाबारी के द्वारा, ठीक, बेहराम जी मेरवान जी मालाबारी के द्वारा क्या किया जाता है? 1891 में सम्मति अधिनियम पारित करवाया जाता है दोस्तों। और इस अधिनियम का विरोध करने वाले कौन शख्स थे? तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इनके इस प्रयास का क्या किया था? विरोध किया था। किसके दोस्तों? बेहराम जी मेरवान जी मालाबारी का। इसके बाद दोस्तों महर्षि ढोंडो केशव कर्वे या D.K. कर्वे, इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए दोस्तों इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। D.K. कर्वे ने पुणे में 1916 में दोस्तों क्या किया था? इन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन? D.K. कर्वे ने, ठीक। क्या किया दोस्तों? D.K. कर्वे के द्वारा ही पुणे में क्या किया था? पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय वो स्थापित किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? तो वो D.K. कर्वे के द्वारा ही स्थापित किया गया था दोस्तों। और इन्होंने विधवाओं के लिए भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये खुद एक विधुर थे दोस्तों और एक विधवा स्त्री से इन्होंने शादी किया था। और ये समाज के लिए और ख़ासकर महिलाओं के क्षेत्र में, ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए दोस्तों इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। और इनके इस कार्य के लिए दोस्तों 1958 में दोस्तों इन्हें क्या होता है? इन्हें इनके कार्य के लिए भारत रत्न दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है दोस्तों। इन्होंने वीडो होम की भी स्थापना की थी। इनके द्वारा वीडो होम और ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे दोस्तों। कौन? तो D.K. कर्वे, इन्होंने वीडो होम की भी स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था दोस्तों। इसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर यानी देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र। इनके बारे में देख लेते दोस्तों। 1913 में सबसे पहले इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो कौन थे दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में।
गीतांजलि के लिए इन्हें क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, नोबेल पुरस्कार, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 1913 में ही ब्रिटिश के द्वारा 1913 में ब्रिटिश के द्वारा इन्हें सर की उपाधि दी गई। ब्रिटिश के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा 1913 में इन्हें सर की उपाधि दी गई। और इस उपाधि को इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज़ होकर के इन्होंने क्या किया, अपने सर की उपाधि जो है वो वापस कर दी, किसको, अंग्रेज़ों को। इसके बाद सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। ठीक, किसने दिया था दोस्तों, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगान की रचना किए थे वो भारत का राष्ट्रगान था। ठीक, वो भारत का राष्ट्रगान है। और जो आमार सुनार है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों। तो रविंद्रनाथ टैगोर 2 देश का जो है राष्ट्रगान लिखने वाले वो कवि हैं। ठीक, राष्ट्रगान और आमार सुनार जो है दोस्तों ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और ये भारत का राष्ट्रगान है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे इन्होंने विश्व भारती की भी स्थापना की थी। इनके द्वारा विश्व भारती की भी स्थापना की गई है। शांति निकेतन का भी इनके द्वारा वो किया गया है। ठीक दोस्तों, स्थापित किया गया था शांति निकेतन। तो दोस्तों इनके बारे में हो गया। इसके बाद हम दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि हम वीडियो को जल्द से जल्द समेटना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है बड़ा होता जा रहा है समय। डॉक्टर हरविलास सरद। सरद से नाम याद आया दोस्तों, एक शारदा एक्ट आया था, शारदा एक्ट 1929-30 में लगभग आया था दोस्तों, शारदा एक्ट। उसमें शारदा एक्ट क्या था, उसमें जो महिलाओं की उम्र थी, जो महिलाओं के विवाह की आयु निर्धारित की गई थी वह 14 वर्ष, और पुरुष के विवाह की जो आयु निर्धारित की गई थी वह 18 वर्ष। ठीक दोस्तों, 14 वर्ष और 18 वर्ष, मतलब बालिकाओं के विवाह करने की उम्र जो थी वह 14 वर्ष और बालकों के विवाह करने की जो उम्र थी दोस्तों वह 18 वर्ष। इन्होंने दोस्तों बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया दोस्तों। बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, अथक प्रयास किया दोस्तों। इसके बाद ये क्या थे दोस्तों, ये एक महान समाज सुधारक थे दोस्तों। तो इन महापुरुषों के बारे में दोस्तों जितना फैक्ट हुआ, लगभग हमने हर फैक्ट पे और हर महापुरुष के बारे में चर्चा की। तो कॉन्सेप्ट के साथ और फैक्ट के साथ जो है तो हम आप लोगों को जो है इन सभी से रूबरू कराएं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब पसंद आएगा और आप जो है चीज़ों को ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और हम चाहते हैं दोस्तों को हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि समय का अभाव है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।